जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अगर बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, जो कि 100% आने वाला है, उसमें पीआरटी जनरल में आप लोगों का कितना कट ऑफ नीचे गिरेगा, मल्टीपल या कॉमन रिजल्ट के कारण। साथ ही हम बात करेंगे कि पीआरटी में ट्राई बेकर की स्थिति में कितने लोग फंसे हुए हैं। दोस्तों, मैं एक खास अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कॉमन रिजल्ट रहा है टीआरई 3 में, उसके कारण कितनी मल्टीपल सीटें आई हैं। तो आप लोगों को बता दें कि पीआरटी में जो टोटल मल्टीपल सीटें देखने को मिली हैं वो 966 मिली हैं। अगर डीवी हो जाता है तो कम से कम 1000 प्लस सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वहीं अब प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार हम सीटों की संख्या देखें तो इस प्रकार है कि यूआर जो मेल है, यूआर कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट की सीटें आई हैं मल्टीपल रिजल्ट में, यानी मल्टीपल सीट आई हैं, वो आई हैं 114। वहीं फीमेल की बात करें तो जो फीमेल में जो आप लोगों की सीटें निकल के आई हैं वो 187 हैं, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लड़कों से ज़्यादा आई हैं। इसका प्रभाव आप लोगों को कट ऑफ में देखने को मिलेगा फीमेल अभ्यर्थियों के। वहीं अब अगली कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो मेल की जो सीटें मल्टीपल सीटें रिजल्ट निकल के आई हैं वो 15 हैं। वहीं जो फीमेल की जो मल्टीपल सीटें निकल के आई हैं, इन लोगों की भी 15 है, यानी दोनों ईडब्ल्यूएस में 15-15 सीटें मल्टीपल सीटें निकल के आई हैं। वहीं अगली कैटेगरी लें तो अगली कैटेगरी है ईबीसी की। तो ईबीसी कैटेगरी में वहीं मेल कैंडिडेट की जो सीटें निकल के आई हैं वो 62 निकल के आई हैं। वहीं फीमेल में जो आप लोगों की सीटें निकल के आई हैं वो 46 निकल के आई हैं। वहीं अगली कैटेगरी की बात करें तो वो है बीसी की। तो बीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं, इन लोगों की सीटें आई हैं वो आई हैं 39, और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट की सीटें निकल के आई हैं बीसी कैटेगरी में वो आई हैं 16। दोस्तों, इसी क्रम में जो बीसीएल कैटेगरी होती है, इसमें भी 24 सीटें निकल के मल्टीपल सीटें निकल के सामने आई हैं। दोस्तों, ये था पीआरटी में जो मल्टीपल सीटें निकल के आ रही हैं, उनका पूरा हर कैटेगरी के अनुसार ब्यौरा मैंने दे दिया है। अब इसी क्रम में अब आगे हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कट ऑफ आप लोगों का कितना जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपका निश्चित है आना, चाहे कम हो या ज़्यादा सीटों पर। तो दोस्तों, पहले हम जो बात करेंगे कि अगर ज़्यादा सीटों पर कट ऑफ आएगा तो कितना आप लोगों का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी में फीमेल की। तो फीमेल में आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ मैं मेल कैंडिडेट की अभी इसलिए नहीं कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि जब वो ट्राई बेकर की स्थिति बताऊंगा अभी आगे, तो उसमें पूरा मेल कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा दे दूंगा कट ऑफ का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआर फीमेल की। तो यूआर फीमेल में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है, आपको पता है कि 70 जीएस में और 20 लैंग्वेज में कट ऑफ गई थी। इसी क्रम में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो कम से कम 3 मार्क, जी हाँ दोस्तों, 3 मार्क तक कम से कम आप लोगों को कट ऑफ गिरती हुई नज़र आएगी फीमेल में। तो कम से कम यहाँ पर अगर 58 या 57 मार्क भी आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के दिन देख लेना कि आपके इतने अगर मार्क बन रहे हैं तो आपका निश्चय नाम आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। बस आप लोग क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं उनसे खास अपील है कि आप लोग धरना प्रदर्शन स्थल में पहुँचे और उसको सहयोग करें जितना बन सके। अगर आप लोग दूर स्थित रहते हैं तो जितना हो सके डिजिटल रूप में आप लोग इस धरना प्रदर्शन को सहयोग दें। वहीं अब बात करेंगे अगली कैटेगरी की, तो वो है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं, इन लोगों की कट ऑफ गई थी 74 जीएस में, वहीं 17 आपकी लैंग्वेज में ये कट ऑफ रही थी। तो अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें कम से कम 1 मार्क आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, यानी 1 मार्क आप लोगों का कम हो सकता है मेल कैंडिडेट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल की कैंडिडेट की जो 63 गई थी जीएस में, वहीं 18 गई थी लैंग्वेज में कट ऑफ। तो इन लोगों की भी क्या है कि 1 मार्क आप लोगों का कम देखने को मिलेगा, जो अगर मल्टीपल रिजल्ट के कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर 1 नंबर आप लोगों का कम होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। दोस्तों, अब अगली बात है, अगली कैटेगरी है वो है ईबीसी की। तो ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी पहले, वो गई थी 67 जीएस में, वहीं 10
आप लोगों की गई थी लैंग्वेज में। वहीं अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो कम से कम आप लोगों का 2 मार्क आप लोगों का कम होगा। यानी आप लोग जिनके भी मार्क 65 बन रहे हैं मेल में, वो निश्चित तौर पर श्योर समझें अपने आप को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। आप लोग भी जितना हो सके गर्दनी बाग धरना स्थल में सहयोग दें उसका। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 56 जीएस में और 20 गई थी आपकी लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज के बाद अगर कट ऑफ में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो इनकी कट ऑफ में भी कम से कम 2 मार्क कम होते हुए आप लोग देख पाएंगे। तो अगर आपको 54 मार्क भी बन रहे हैं, फीमेल कैटेगरी में है ईबीसी में, तो आप लोग निश्चित तौर पे अपने आप को सेफ समझें। वहीं अब अगली कैटेगरी की बात करेंगे तो बात करेंगे बीसी कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, बीसी कैटेगरी, इसमें बहुत अच्छी सीटें निकल के भी आई हैं। तो बीसी में मेल की बात करें तो मेल में जो जीएस में नंबर गए थे, कट ऑफ गई थी वो 74 गई थी। वहीं लैंग्वेज में इन लोगों की 16 गई थी कट ऑफ। तो जीएस में और लैंग्वेज में आप अगर पूरा रिजल्ट आता है तो बीसी मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है 2 मार्क तक कम हो जाएगा। ये दोस्तों 2 मार्क आप लोगों का कम होगा। तो आप लोगों को जो 72 मार्क पर भी हैं मेल कैंडिडेट बीसी कैटेगरी के, वो अपने आप को सेफ समझें। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें हम अपन लोग तो फीमेल में जो कट ऑफ गई थी पहले जीएस में वो 66, वहीं जो लैंग्वेज में गई थी कट ऑफ वो 12 गई थी। तो यह इन लोगों को क्या है कि 1 मार्क कम आप लोगों को देखने को मिलेगा कट ऑफ वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। अगर आपकी 65 मार्क बन रहे हैं, फीमेल में हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने आप को सेफ समझें। दोस्तों अगली कैटेगरी है अब बीसीएल की। तो बीसीएल कैटेगरी में बात करें तो बीसीएल कैटेगरी में आप लोगों को जो जीएस में कट ऑफ गई थी 60 और लैंग्वेज में 14 गई थी। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो आपको कम से कम 2 मार्क कम आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आप लोगों के मार्क 58 ही बन रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर सेफ हैं। जो सीटों के अनुसार कट ऑफ बन रहा है वो मैंने प्रत्येक कैटेगरी का बता दिया है। अब केवल एक कैटेगरी बची है, वो है यूआर की, वो भी मेल में। तो मेल में क्या है कट ऑफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो ट्राई ब्रेकर की स्थिति में फंसे हुए हैं उन छात्रों की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे यूआर मेल ट्राई ब्रेकर में फंसे अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में। लोग जानते हैं कि जीएस में 81 और भाषा में 23 कट ऑफ रहा था यूआर मेल में। मैं कुछ आंकड़ा रख रहा हूँ जो केवल सत्यता पर आधारित है, जो मैंने आंकड़े प्राप्त किए हैं अभ्यर्थियों से, उसके आधार पर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। इसके लिए हम पहले भाषा के यानी जो भाषा में के मार्क को क्रमशः घटाते हुए और साथ ही अभ्यर्थियों की संख्या को ऐड करते हुए बात करेंगे। इसमें मार्क के साथ अभ्यर्थियों की संख्या में अंतर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा में वे अभ्यर्थी जिनके मार्क 23 आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क 23 आ रहे हैं, इनकी अधिकतम संख्या जो मेरा अनुमान है वो 8 हो सकती है। वहीं 22 मार्क वालों की संख्या करें जिनकी भाषा में 22 मार्क आए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की टोटल संख्या 6 अभ्यर्थी हो सकते हैं कि जिनके भाषा में 22 मार्क आए होंगे। वहीं 21 मार्क वालों की बात करें कि जिनके 21 मार्क हैं, ऐसे 10 अभ्यर्थी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। तो पहला नाम है इनका आलोक वर्मा जी का, जिनके 21 मार्क आए हैं लैंग्वेज में। दूसरा नाम है अजीत नागर जी का, इनके भी मार्क क्या हैं कि 21 आए हैं भाषा में। दोस्तों वहीं आप बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनके 20 मार्क हैं भाषा में 81 जीएस के साथ। तो 20 मार्क वालों में सबसे ज़्यादा हमें संख्या इसी में देखने को मिल रही है। इस 16 अधिकतम अभ्यर्थी 16 आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें कि जिनके 16 अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनके मार्क 20 हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। पहला नाम आ रहा है प्रशांत श्रीवास्तव जी का, दूसरा है तनवीर जी का, तीसरा है विष्णु मिश्रा जी का, चौथा है दीपक गौतम जी का, पाँचवा है विवेक कुमार जी का, छठवां है अंशुल जी का, और सातवां है हेमेंद्र का, आठवां है सुमित सोनी का, और नौवां है आल टीचिंग 612 कुछ करके नाम इन्होंने दिया है मुझे। तो ऐसे ये 9 अभ्यर्थी ये हो गए। तो टोटल आप लोगों को जिनके भाषा में 20 मार्क हैं वो 81 जीएस में हैं, तो ऐसे 16 अभ्यर्थी टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं अब हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क 19 आए हैं, तो 19 अभ्यर्थी जिनके 19 मार्क आए हैं भाषा में, ऐसे अभ्यर्थी टोटल आप लोगों को 7 अधिकतम अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक नाम है देवेंद्र कुमार जी का कि जिनके 19 मार्क आए हैं। दोस्तों वहीं अब बात करें कि 18 मार्क वालों की, तो 18 मार्क जिनके भाषा में आए हैं, ऐसे आप लोगों को 5 अधिकतम क्या है कि अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं। एक नाम है ए के नाम कोई है, उनके मार्क आए हैं 18 भाषा में। वहीं दूसरा नाम है राजपूत जी का, जिनके मार्क 18 आए हैं भाषा में जीएस में 81 के साथ। दोस्तों अब
अगले मार्क भाषा में 17 की मार्क की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क हिंदी में यानी लैंग्वेज में 17 आए थे, ऐसे भी अधिकतम अभ्यर्थी आप लोगों को 5 मिल सकते हैं संख्या में, जिसमें 17 मार्क में शुभम द्विवेदी जी भी शामिल हैं जिनके मार्क 17 हैं भाषा में। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क 16 हैं, ऐसे अधिकतम आप लोगों को 9 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। तो 9 अभ्यर्थियों में एक नाम संदीप गुप्ता जी का भी है जिनके मार्क 16 हैं भाषा में और जीएस में 81 हैं। दोस्तों वहीं अब बात करेंगे 15 मार्क वालों की, तो भाषा में 15 मार्क में अधिकतम आपको 10 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें कुछ नाम इस प्रकार भी हैं कि पंकज गुप्ता जी के भी 15 मार्क आए हैं। वहीं शिव जी के भी, शिव नाम का कोई अभ्यर्थी है, उनका भी 15 मार्क आए हैं। तो 15 मार्क में भाषा में ऐसे 10 अभ्यर्थी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं 14 मार्क की बात करें कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं कि जो 14 मार्क में आप लोगों को मिलेंगे, तो ऐसे हैं 8 अभ्यर्थी अधिकतम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक नाम राजेश मिश्रा जी का है जिनके 14 मार्क आए हैं। दोस्तों वहीं अब 13 मार्क की करें तो 13 मार्क में आप लोगों को जो अभ्यर्थी अधिकतम मिलेंगे वो 5 की संख्या रहेगी कि 5 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके 13 मार्क हैं, जिसमें से एक नाम अनंत राम जी का भी है, इनके भी क्या है कि 13 मार्क आए हैं भाषा में। वहीं दोस्तों 12 मार्क की बात करें कि 12 मार्क में कितने अभ्यर्थी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो 12 मार्क में आप लोगों को 15 अधिकतम अभ्यर्थी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वहीं अब 11 मार्क वालों की करें कि भाषा में 11 मार्क हैं, तो ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी आप लोगों को 10 प्लस अभ्यर्थी देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पीआरटी जो यूआर है मेल, इन लोगों का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो कट ऑफ बताने के पहले मैं इसमें 2 प्रकार का बता सकता हूँ कि पहला प्रकार इस प्रकार है कि जो TRE1 में जैसा आपने कम सीटों पर रिजल्ट देखा था, अगर उसी तरह से TRE3 में सप्लीमेंट्री आता है और केवल 50 प्लस सीटों पर ही रिजल्ट आएगा, तो उन्हीं अभ्यर्थियों को कट ऑफ में फ़ायदा होगा जिनके मार्क जीएस में 81 हैं और साथ ही लैंग्वेज में 11 प्लस मार्क बन रहे हैं। केवल उन्हीं लड़कों का, उन्हीं अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होने वाला है अगर कम सीटों पर TRE1 की तरह रिजल्ट आया। वहीं दूसरा कट ऑफ की बात करें तो दूसरा प्रकार इस प्रकार है कि यदि सभी सीटों, जी हाँ दोस्तों, यदि सभी जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें आई हैं, साथ ही जो DV में अयोग्य स्टूडेंट हैं उनकी सभी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर जाके सप्लीमेंट्री आता है। अगर आपकी मांग प्रबलतम रूप से दिखाई दे तो अगर सभी सीटों पर आए, चाहे वो मल्टीपल से हो या DV से, तब कट ऑफ यूआर मेल में जिनके मार्क जीएस में 80 बन रहे हैं यानी 80 बन रहे हैं और भाषा में साथ ही लैंग्वेज में उनके मार्क 9 बन रहे हैं या 9 प्लस हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों का क्या है कि पीआरटी यूआर मेल में सभी का चयन होना संभव है। दोस्तों ये था पूरा विश्लेषण, जो पीआरटी में आपका कितना संभावित कट ऑफ रहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद, वो मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट या जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अपने यार मित्रों दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।